सो इट्स डे 3, ठीक है। और डे 3 में हम चैप्टर नंबर 3 11th की फ़िज़िक्स का, ठीक है, 11th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के PYQs करेंगे नीट के, ठीक है, नीट के PYQs। और हम ये 30 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं, तो उसमें आज तीसरा दिन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं PYQ सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, कोशिश करेंगे जल्दी करने का, और कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो बता दूंगा। एक बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग एट इनिशियल स्पीड इतनी, तो ये इसकी RPM है, यानी कि वो है, क्या कहते हैं, ओमेगा है ये। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रुपल, 4 टाइम्स हो गई, वाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, तो न्यू स्पीड बताओ। अगर सर्कुलर में ऐसे घुमा रहे हो, राइट, तो घुमा रहे हो तो इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये क्या है, ओमेगा ही तो है, 10 RPM, ठीक है। तो न्यू वाला क्या होगा, तो टी डैश इक्वस टू एम सेम है, आर सेम है, ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो जो ओमेगा डैश के, यानी कि टी डैश निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, टी टाइम्स ओमेगा डैश का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये बोल रहा है टेंस, अच्छा ओमेगा डैश निकालना है क्योंकि टेंशन तो 4 टाइम्स हो गया, तो 4t इक्वस टू 40 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इक्वस टू ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो ओमेगा टी से टी गया, 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, तो ये गया 2 टाइम्स ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा डैश की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा, और ओमेगा था 10, तो इसका ट्वाइस हो गया 20। ऑप्शन देखो 20 RPM। आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखना कि जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो mv स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर आर। ये एंगुलर स्पीड दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी भी कैसे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड कहोगे, राइट, फ्रीक्वेंसी क्यों कहोगे। सेकंड, ये कुछ चीज़ें हैं, एंगुलर स्पीड दे रखी है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आर हैंड ऑफ ए स्मूथ रनिंग एनालॉग क्लॉक। अच्छा, क्लॉक की ये सब स्पीड दे रखी है, एंगुलर स्पीड, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन दिस आर देयर रिस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस यानी ऊपर का थीटा, ये है ना, ओके। इन 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रखा है, ओहो, तो यानी कि ओमेगा 1 जो है स्पीड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस d मान लो अपॉन टाइम, तो टाइम तो इसका 60 मिनट है, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, इसका मान लो 1 मिनट 60 सेकंड लोगे, बट 1 मिनट, ठीक है। तो ओमेगा 2 क्या होगा, ये भी होगा टोटल डिस्टेंस। अच्छा, तो ये x1 है पहले का, दूसरे वाला x2 अपॉन 1 मिनट, तीसरे वाला है x3 अपॉन 1 मिनट, ये है। पूछा क्या हमसे, देन द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट k, तो इनमें से कौन सा चीज़ सही होगी, है ना, यही पूछ रहा है। तो इनमें से देखो क्या होगा सही। अच्छा, 1 मिनट सब में कॉमन है, तो 1 मिनट को ले लो बाहर, तो बचेगा इक्वल टू x1 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू x2 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू x3 अपॉन ओमेगा 3, ये चीज़ कॉमन रहेगी, तो ये रही, ठीक है, ऑप्शन है। ये उल्टा पुल्टा है तो उल्टा कर देना बस, और क्या, 1/60 सेकंड आ जाएगा, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजेंटली, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए विद द वेलोसिटी 20, तो जब भी इसको ऐसे फेंका गया है तो इसके 2 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है 20, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये 20 का कॉस यानी 10 बन जाएगा, और ये साइन का तो 10√3 बन जाएगा, यही बनेगा ना, चेक कर लो एक बार भाई, मेरे को खुद पता नहीं, रुक जाओ, देखो मैं लिख देता हूँ, 20 cos 60 और यहाँ बनेगा 20 sin 60, यही ना। फिर हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट बी, अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v, तो v की वैल्यू पूछ रहा है क्या। अरे इस पॉइंट पे ना देखो, जब ये नीचे से ऊपर, यानी ये कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा ना ऊपर जाते ही, तो सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, यानी कि 10, तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ 10 होगी, सिर्फ 10 होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन विद द वेलोसिटी इतना, एक्सीलरेशन इतना, तो कौन सी क्वांटिटी ट्रू है, सर्कुलर मोशन। आगे देखते हैं, v कांस्टेंट होगा, गलत, v नॉट कांस्टेंट सही है ये, और हाँ ठीक है, क्योंकि v जो है ये डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, एक्सीलरेशन इसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो सॉरी चेंज नहीं, क्योंकि v चेंज हो रही है तो ये चेंज होती रहेगी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ये वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है।
फिफ्थ वाला, एक बुलेट को फायर किया गया गन से एट स्पीड इतना इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। अच्छा ऐसे 30 डिग्री यहाँ और यहाँ 280। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, हाइट तो इस वेलोसिटी से निकलेगी, तो v ऑफ साइन 30 कितना होता है हाफ, यानी कि 140 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है, राइट। मैक्सिमम हाइट देखो ऊपर जाते ही फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल है, ठीक है, फाइनल 0 हो जाएगी और g की वैल्यू जाएगी माइनस का 9.8। तो आंसर बताओ। तो टी एच पूछा, एच तो एच कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस, यानी माइनस का 140 इंटू 140 यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ माइनस का 9.8, तो माइनस से माइनस गया और ये फिर कितना होगा देखो, देखो 9 टू अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में 10 से 20 है लिखा हुआ, राइट। तो इसको 0 और ये 7, तो 7 देखना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आएगी वैल्यू। 7 0 7 4 जा 14 28 के बाकी 2 4 980, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास आएगी आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास। फिफ्थ क्या है, सिक्स क्वेश्चन, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इतना एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी ऊपर की डायरेक्शन से 60 डिग्री है और 10 मीटर से प्रोजेक्ट किया गया। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी, देखो स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ ये, तो ये क्या हो, ये तो कॉस है, ये साइन, तो v साइन 60 यानी कि 10√3/2 यानी 5√3 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, एक क्रिकेट बॉल को थ्रो किया गया बाय प्लेयर एट ए स्पीड इतना, तो u की वैल्यू हो गई, अच्छा ये हॉरिजेंटल से इसने भी डायरेक्शन बना दिया, यानी ये 30 डिग्री हॉरिजेंटल और यहाँ हो गई 20, तो ये कितना हो गया 30, ये कॉस देख क्या निकालना पहले, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज द, मैक्सिमम हाइट देखो उसका फॉर्मूला भी होता है, बट मैं फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ होगा इसका 20 का कॉस 30 और यहाँ होगा 20 का साइन 30। तो हाइट के लिए मुझे सिर्फ वर्टिकल वाला चाहिए, तो वो होगा साइन 30 कितना होता है हाफ, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और g की वैल्यू माइनस का 10 होगा, तो हाइट पूछा तो माइनस का 10 इंटू 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ 10, माइनस का तो ख़त्म, 0 से 0 5 मीटर इज़ द मैक्सिमम हाइट दैट यू कैन अटेन, 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, कोई यूनिट देख लो, यूनिट में तो गलती नहीं है, नहीं। एट्थ क्वेश्चन नंबर 8, फोर्स दे रखा है, 8 पोजीशन दे रखी है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट बताना है इन दोनों का और मैग्नीट्यूड। ओह तो स्केलर प्रोडक्ट तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 6 + 2 यानी कि 8 2 10, यानी कि या तो ये या ये करेक्ट होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो देखो कैसे करते हैं, i j k 2 1 -1 3 2 -2 कॉर्ड किया, देखो i के साथ आ गया माइनस का 2 प्लस का 2 0, j के साथ आ गया, देखो j के साथ क्या होता है ये नहीं, ये होता है -3 + 4 4 -3 यानी 1, और k के साथ होता है 4 - 3 यानी कि 1, तो आ गया 1 1 j कैप k कैप यानी कि √2 ऑप्शन डी, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा ना, तो मैग्नीट्यूड बताया ना, अंदर का a² + x² + y² होता है। आगे नाइन्थ, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए सर्कल रेडियस r विद द यूनिफॉर्म स्पीड t टाइम ले रहा है टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, ओके टाइम पीरियड उसका। इफ दिस पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, ओके हाँ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज 4r, ओके तो x थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अरे तो उसमें कितना होगा, देखो t दे रखा है, r दे रखा है, देखो r दे रखा है, t दे रखा है, तो उसकी देखो एक्सेलरेशन होगा ना कुछ उसमें, और इसमें एक्सेलरेशन का लेना है क्या, नहीं, मुझे इस हाइट के लिए क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, राइट। u मिल जाए क्योंकि r तो मिल चुका है, मैक्सिमम हाइट कितना है वो मिल चुका है, राइट। मैक्सिमम हाइट पता है, r पता है और g की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो मुझे बस उसमें u चाहिए, तो इसका u कैसे निकलेगा, अगर ध्यान से देखो इसको, ठीक है,
तो टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर यानी 2πr अपॉन स्पीड, स्पीड है u, तो u कितना हो जाएगा 2πr अपॉन t टाइम पीरियड। तो यहाँ इसमें क्या होता है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, रेंज और प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टेड किया ना प्रोजेक्टाइल की, तो मैक्सिमम रेंज होता है शायद u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा करके कुछ होता है ना, क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या होता है ट्वाइस ऑफ g। अब ये इसकी रेंज है, ये रेंज दे रखी है 4r और u की जगह ये पुट करना है और फिर थीटा निकालना है। तो पहले देखते हैं, पहले निकालते हैं। तो साइन यानी ये सब तो नहीं आने वाला, ये इन दोनों में कुछ आएगा। तो देखो u स्क्वायर नीचे भेजते हैं, इसको g को ऊपर भेजते हैं, तो ट्वाइस ऑफ g अपॉन u स्क्वायर यानी कि ये, यानी कि 2π का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर और ऊपर t स्क्वायर, राइट। तो ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखा जाए इन दोनों में, तो पाई स्क्वायर नीचे आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आ गया 4π स्क्वायर, तो 4 से 4 गया, एक r से एक r गया, नीचे बस पाई स्क्वायर r और ऊपर टी स्क्वायर और नीचे पाई स्क्वायर r का अंडर रूट, ठीक है, ये रहा, यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इतना है, द स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। अरे यार, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, हाँ इतना मीटर है, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है रिवर। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक पे वो स्टैंड है, ही विशेस टू क्रॉस रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, तो द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इसे कवर करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर कवर करना है तो देखो, तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल कर रहा है, तो ये इतना और इसकी स्पीड जाने की इतनी, राइट। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना दिस अपॉन दिस। तो रिवर की स्पीड अपॉन उसकी खुद की मैन की स्पीड, तो रिवर की स्पीड कितनी है 10, मैन की है 20, तो हाफ हो गया। और साइन किस पे हाफ होता है, 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री, ठीक है, वेस्ट में। आगे 11th क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट को शॉर्ट किया गया फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जो इतना डिग्री एंगल पे है। अरे यार, ये देखो 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, और उसको शॉर्ट किया गया। इट कैन ट्रेवल x1 डिस्टेंस अलॉन्ग द बट विद द इंक्लिनेशन डिक्रीज। अच्छा यानी कि ये इसको शॉर्ट किया गया तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और अगर इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया गया तब ये डिस्टेंस x2 कर रही है। तो इतना पता है ना कि x2 की वैल्यू ज़्यादा होगी x1 से, तो दोनों का रेशो पूछ रहा है। देखो x2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये तीन में से कुछ हो सकता है आंसर। अब बस निकालना है। देखो x1 डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और जो फ्रिक्शन लेस है ना स्मूथ है, हाँ, तो डिस्टेंस का हाफ gt स्क्वायर, लेकिन वो तो है ही नहीं, हाफ v स्क्वायर, ये भी नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज सो। अच्छा, ये अगर शॉर्ट कर रहा है 60 डिग्री एंगल पे विद द सेम वेलोसिटी, ओके, तो ऊपर जा रही है, राइट, और फिर बाकी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, v फाइनल 0 हो जाएगा। u इसका कुछ ना कुछ है, ठीक है। g कितना है इसका, देखो g इसका ये है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये है g साइन थीटा, g साइन थीटा लगेगा, थीटा 1 मान लो इसको, यहाँ पे लगेगा g साइन थीटा 2, ठीक है। तो हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस यानी कि x1 इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ g साइन थीटा 1, और रेशो चाहिए तो ये तो कॉमन है, तो यानी x1 अपॉन x2 का क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो इसका साइन थीटा साइन ही लगेगा ना, ये टेन लगेगा, साइन लगेगा, राइट, हाँ साइन।
तो इसमें क्या होगा, तो साइन थीटा 2 यानी साइन 30 पे होती है वैल्यू 1/2 और साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर आ गया 1/√3। तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। ये दो पार्टिकल है मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं विद द रेडियस जितना, वेलोसिटी इतनी है। अच्छा, दो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो एंगुलर देखो, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहा है ए का बी से। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, यही होता है ना टाइम पीरियड। तो दोनों का अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम होगा। अरे यार क्या है ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। 13 को, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और मूव्स इन ए सर्कल रेडियाई आर, इट अटेन्स वेलोसिटी v0 इन nth राउंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। टेंजेंशियल कितना है, देखो नीचे तो आर आएगा भाई, आर तो है ही नहीं कहीं टर्म में, ये आर स्क्वायर है, आर है, यहाँ आर है। तो चेक कर लो भाई, ए की वैल्यू भी तो आर के टर्म में आ सकती है। तो ए कितना होता है, ए होता है शायद v²/r, जो मेरे को याद आ रहा है। अब v कितना है, v0 nth राउंड, तो v0 हो गया ना ये। तो v0 का स्क्वायर अपॉन r, ये होगा ना पक्का। हाँ, तो हमसे एंगुलर मैं कुछ गलती कर दूंगा ना, फिर हो जाएगा दिक्कत। मूव से सर्कल रेडियस r, तो v²/r ठीक लिखा मैंने, ठीक है ये तो फिर क्या इसके बाद v²/r, तो ये तो इसका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन r, यानी कि v0 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो देखो v0 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर ये आ रहा है करेक्शन में, लेकिन ये nth राउंड के लिए, अरे यार ये देखो क्या ट्रिक किया। ये जो v0 की वैल्यू है ना, इसको उसने बोला कि भाई इन द nth राउंड में, राइट। तो क्या हो जाएगा, nth राउंड में अगर आप कर रहे हो v0 की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। और शायद हमने यहाँ तक तो हमने सही किया बिल्कुल, राइट। और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सही तो निकाला यार, v यही आ रहा है, c आ रहा है, लेकिन c पूरा नहीं आ रहा ना, 2πn भी आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा जी, 2πn कहाँ से आएगा, nth राउंड में। इट अटेन्स वेलोसिटी दिस इन nth राउंड, यानी कि देखो शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2πr/t, जो उसका टाइम पीरियड है, राइट। ओ ऐसा है क्या, ओ तो रेडियस ना, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस nth राउंड में n टाइम्स हो जाएगी, v0 2πr इंटू n, 2πr इंटू n। ठीक है हाँ भाई। अरे तो इसका सिंपल ये निकाल दो यार, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा होगा द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। a/r इतना मेरे को पता है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू ये है। और अल्फ़ा क्या होता है, और तो मेरे को याद नहीं एक्जैक्टली, बट ये होता है। और फिर इसके बाद a की वैल्यू निकालने की बात हुई तो v²/r, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो, लेकिन n टर्म्स लगा दिया ना, n टर्म्स। अच्छा, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो फर्स्ट राउंड, तो एक राउंड में उसकी वेलोसिटी v0 बाय, और टोटल डिस्टेंस इतना टाइम। अरे ये आ गया, मतलब तो इस पे तुक्का लगाओ भाई, इसका एक बार देख लेना अच्छे से क्या है ये, कुछ तो इसने मटर गश्ती की है। ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम हो रहा है, आगे बढ़ो भाई, छोड़ो, मतलब तुक्का लगा सकते हो इसमें, क्योंकि देखो ये इतना तो आएगा, इतना तो कन्फर्म तो आगे देख लेना। 14 XY कोऑर्डिनेट पार्टिकल का ये और ये दे रखा है, अच्छा मीटर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हाँ एक्स और वाई दे रखा है, तो एक्सेलरेशन पोजीशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव करो। देखो 5 - 4t, सेकंड डेरिवेटिव हो गया -4, ये हो गया एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना होगा, tan 0। तो आंसर डायरेक्ट 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
15th if the magnitude of sum of two vector equal to the magnitude of difference of two vector, ए ले लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका सम का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, अरे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दे दोनों का, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, तो ये सब तो गया, 4 टाइम्स ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90, वो लग रहा था 90, क्योंकि देखो ए वेक्टर इधर भी आगे बढ़ते हैं यार, टाइम लग रहा है भाई जल्दा। क्वेश्चन नंबर 16, पार्टिकल मूव कर रहा है विद दिस ओमेगा कांस्टेंट विच द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या मूव कर रहा है, ओमेगा टी साइन, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तभी तो ये है, देखो एक्स एक्सिस का ये है, वाई का ये है, तो यानी किसी पोजीशन पे ओमेगा टी होगा ना इसका, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी कोमा साइन ओमेगा टी, यही तो दे रखा है इसने एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑरिजिन, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन। एक सेकंड रुको, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, हाँ ये ऐसे मूव कर रहा है तो आर के परपेंडिकुलर होगा, एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑरिजिन, हाँ इधर एक्सीलरेशन अंदर की तरफ टेंशन है, तो एक्सीलरेशन भी तो अंदर की तरफ ही होगा, राइट, बट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन क्या होता है वो मैं भूल गया, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ ही तो होता है एक्सीलरेशन यार, नहीं एक्सीलरेशन अंदर की तरफ नहीं, एक्सीलरेशन बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ तो टेंशन होता है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑरिजिन और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ये देखो ये तो कंफर्म है कि परपेंडिकुलर है, क्या एक्सीलरेशन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन है, एक्सीलरेशन मूव कर रहे हो, एक्सीलरेशन तो अंदर की तरफ थोड़ा ना होगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और एक रेडियल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ आएगा, हाँ तो इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, नहीं ये अंदर की तरफ होगा, इनसाइड आई थिंक यार, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, हाँ क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे आप टेंशन उसमें छूटेगा तो वो बाहर की तरफ चले जाएगा, राइट। क्या वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, ये भी करेक्ट, एक्सीलरेशन क्या परपेंडिकुलर टू आर है, तो अभी तो अंदर की तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द इनसाइड द ओरिजिन, इन दोनों में कुछ डाउट है, ठीक है, डाउट है तो मैं भाई जा रहा हूँ टुवर्ड्स द ओरिजिन, मैं ए के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लेना, डाउट हो गया मेरे को भाई, मैं क्या बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सीलरेशन दे रखा है, टोटल एक्सीलरेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रेडियस दे रखा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अब वो होता है ना एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ निकालो कॉस थीटा, तो 15 का कॉस 30 इक्वल्स टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर 2.5, ठीक है, तो कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है, तो वी का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो एक काम करो ना, इसको इधर भेज देते हैं, 2.5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 4, 15 5 जा कितना होता है 25, बाकी 2 5 6 7 75 इंटू √3/4 इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, तो अब इसको 75 को 1 √3 कितना होता है 1.7 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड, तो 4 से मैं इसको डिवाइड क्यों ना कर दूं, 16 ले लेते हैं, हाँ आ रहा हूँ 300 और 30 का अंडर रूट अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.7 सी। 18th क्वेश्चन, देखो एक वेक्टर है ये और एक दूसरा वेक्टर है ये, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो और दे आर ऑर्थोगोनल, तो दोनों का डॉट 0 होगा, तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
तो देखो क्या होगी। अरे ये आई थिंक ये होगी ना, ओमेगा बाई टू इक्वल्स टू ओमेगा डैश, दैट इज़ 2 पाई अपॉन टी। तो हाँ, तो इसकी ओमेगा ओमेगा बाई टू हो गया है ना, तो टाइम पीरियड तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा हो गया, राइट। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी की वैल्यू होगी पाई अपॉन ओमेगा, ऑप्शन ए। चलो ठीक है।